नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 17 से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रेषित कर रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कक्षा 10 और 12 में पढ़ने वाले बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए इतिहास से जुड़े प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 1 है, ब्राह्मण धर्म में किसकी अवधारणा पर बल दिया गया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, पुनर्जन्म। ब्राह्मण धर्म में यह माना जाता है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार एक नया जन्म मिलता है और उसी के अनुसार व्यक्ति जन्मों से संबंधित 84 लाख योनियों में से कोई एक योनि प्राप्त करता है। प्रश्न 2, बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का प्रचारक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत में कई प्रांतों की यात्रा की। प्रश्न 3, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न 4, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न 5, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है, प्रकृति एवं नैतिक धर्म, बी है यज्ञ, सी है देवता और डी है ऋषि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्रकृति एवं नैतिक धर्म। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य प्रकृति एवं नैतिक धर्म से है। प्रश्न 6, भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ ऑप्शन ए है, कुतुबुद्दीन बख्तियार ने, बी है मोइनुद्दीन चिश्ती ने, सी है हमीदुद्दीन ने और डी है निजामुद्दीन औलिया ने। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी और मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे। प्रश्न 7, किस सूफी संत ने सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम का पद लेना अस्वीकार कर दिया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, हमीदुद्दीन चिश्ती। हमीदुद्दीन चिश्ती एक ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम का पद लेना अस्वीकार कर दिया था। प्रश्न 8, किस पंथ के सूफी संत बहुत ही आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे? ऑप्शन ए है, सुहरावर्दी पंथ, बी है कादरी सिलसिला, सी है नक्शबंदी पंथ और डी है फिरदौसी पंथ। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, सुहरावर्दी पंथ। सुहरावर्दी पंथ के सूफी संत बहुत ही आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहते थे और इसके लिए वे बहुत सारा ढेर संपत्तियों को अर्जित भी करते थे और उनके बहुत बड़े बड़े राजाओं से संबंध रहे। प्रश्न 9, सूफी संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है
175। सूफी संप्रदाय की संख्या 175 है। प्रश्न 10, सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1842 ईस्वी, बी है 1606 ईस्वी, सी है 1501 ईस्वी और डी है 1482 ईस्वी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1482 ईस्वी। सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन 1482 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय को धन संचय करने से परहेज नहीं था? ऑप्शन ए सुहरावर्दी, बी नक्शबंदी, सी सत्तारी और डी कादरी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है सुहरावर्दी। सुहरावर्दी एक ऐसे सूफी संत का पंथ था जो कि धन इकट्ठा करने में कतई संकोच नहीं करता था। प्रश्न 12, कौन सा संप्रदाय अपने नियम पालन में बड़ा कट्टर था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है नक्शबंदी। नक्शबंदी सूफी संतों का एक ऐसा संप्रदाय था जो अपने नियम और पालन में बड़ा कट्टर था, और नक्शबंदी के जो संत थे वे धन के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि वे एक नियम और मर्यादा से बंधे रहते थे। प्रश्न 13, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 788 ईस्वी, बी है 781 ईस्वी, सी है 783 ईस्वी और डी है 784 ईस्वी। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, 788 ईस्वी। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 14, रामानुजाचार्य का जन्म किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए 12वीं सदी, बी है 14वीं सदी, सी है 11वीं सदी और डी है 15वीं सदी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 12वीं सदी। रामानुजाचार्य का जन्म 12वीं सदी में हुआ था। प्रश्न 15, रामानंद ने किसकी उपासना पर बल दिया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है राम। रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था और उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण वर्तमान में राम को हम ईश्वर मानते हैं। प्रश्न 16, अद्वैत दर्शन किसका है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया और उन्होंने लोगों को यह समझाया कि हमें द्वैतवाद पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अद्वैतवाद पर विश्वास करना चाहिए, आत्मा को मानना चाहिए। प्रश्न 17, संत कबीर दास ने कौन सा धार्मिक आंदोलन चलाया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है धर्मदासी। संत कबीर दास ने धर्मदासी आंदोलन चलाया। प्रश्न 18, सूफी धर्म अंग है? तो यहां ऑप्शन ए है संस्कृत का, बी है इस्लाम का, सी अरब का, डी अफगानिस्तान का। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, अरब का। सूफी धर्म अरब से भारत में विदेशियों द्वारा लाया गया था। प्रश्न 19, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो यहां ऑप्शन ए है बाबा गुरु नानक, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु तेग बहादुर और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। इन्होंने पंच प्यारे की स्थापना की और
सैनिक पंच प्यारों को बनाया और खालसा पंथ की स्थापना की, तब से सिख धर्म एक सैनिक धर्म की तरह हो गया और अपनी रक्षा के लिए कृत संकल्पित हो गया। प्रश्न 20, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1235 ईस्वी में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 21, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 22, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कब हुआ? ऑप्शन ए 1340 ईस्वी, बी है 1342 ईस्वी, सी है 1356 ईस्वी और डी है 1200 ईस्वी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1340 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार 1340 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न 23, 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बंट गया? तो यहां दिए गए ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 10 और डी है 3। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है 5। बहमनी राज्य 5 रियासतों में बंट गया था। प्रश्न 24, फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी फिरोज शाह द्वितीय, सी बाबर, डी हुमायूं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है अहमद शाह। फिरोज शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह को बनाया गया था। प्रश्न 25, हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य कितने युद्ध हुए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 3। हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रश्न 26, महाराजाधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की? ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम ने, बी है हरिहर द्वितीय ने, सी है बुक्का ने और डी है प्रताप रुद्र देव ने। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, हरिहर द्वितीय ने। महाराजाधिराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। प्रश्न 27, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था? ऑप्शन ए कन्नड़, बी तमिल, सी तेलुगु, डी मलयालम। तो यहां दिए गई जो भाषाएं दी गई है उन भाषाओं में से सही भाषा ऑप्शन सी है तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः तेलुगु भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। प्रश्न 28, सन 1800 में किस अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद ने हम्पी की खोज कर पहला सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। सन 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज का पहला सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत किया था। प्रश्न 29, विजयनगर साम्राज्य का वह महत्वपूर्ण जलाशय जिसके माध्यम से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी? तो ऑप्शन ए है गोलकुंडा जलाशय, बी है सरोवर जलाशय, सी है गोपुरम जलाशय और डी है कमलपुर जलाशय। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, कमलपुर जलाशय। विजयनगर साम्राज्य का कमलपुर जलाशय एक महत्वपूर्ण जलाशय था जिसके माध्यम से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी और
बारिश न होने पर पानी पीने योग्य भी काम में लिया जाता था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, विजयनगर का महान शासक देवराय द्वितीय निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो ऑप्शन ए है संगम वंश, बी है अरविंदु वंश, सी है तुलु वंश और डी है सुलु वंश। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, संगम वंश। विजयनगर का महान शासक देवराय द्वितीय संगम वंश से संबंधित था और यह वंश बहुत बड़े विद्वानों का था। बड़ी सभासद लोग बैठते थे और अपनी प्रकांड विद्वता के कारण, सभी विद्वानों के मिलन के कारण यह संगम वंश कहलाता है। और विजयनगर का जो महान शासक देवराय था वह बहुत ही प्रतिभाशाली और योग्य था और उसके समय में बहुत विद्वानों को पुरस्कृत भी किया जाता था। तो दोस्तों, आपने संपूर्ण वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था? और प्रश्न 2 है शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और उत्तर देने में कोई असुविधा हो तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप आर्यन एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा समय समय पर प्रसारित वीडियो सभी को प्राप्त होती रहे और आप सभी की अच्छे से तैयारी होती रहे। हमें आशा है आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी एक लक्ष्य को प्राप्त हो सके और आप परीक्षा में सफल हो सके। कल मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 17 प्रस्तुत करूंगा। आप इसे जरूर देखें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।